यूपी एटीएस ने एक दिन में 6 जिलों से 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। यूपी एटीएस ने बताया कि सर्वाधिक 31 रोहिंग्या मथुरा से पकड़े गए और सभी 74 रोहिंग्याओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एटीएस ने बताया, सूचना मिली थी कि यूपी के अलग अलग जिलों में रोहिंग्या बस रहे हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गत 19 जुलाई को इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को थौबल जिले से सोमवार शाम गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो से उन 14 लोगों की पहचान की थी जो 4 मई को 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के कृत्य में शामिल थे। दोनों महिलाओं का आरोप है कि उन्हें मुक्त करने से पहले भीड़ ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इस घटना के संबंध में 26 सेकंड का एक वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारत के 66.67% अर्जित अंक हैं, जबकि पाकिस्तान फिलहाल 100% अर्जित अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया तीसरे और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। 2700 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित हुआ आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला हुआ है, जो भारत के सबसे बड़े MICE यानी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ है। G20 समिट की मेजबानी करने जा रहे इस कॉम्प्लेक्स में कई मीटिंग रूम हैं। इसके बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7000 लोगों की है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की आखिरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसरो ने मंगलवार को ट्विटर पर चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट शेयर करते हुए बताया कि इसे पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की आखिरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की अगली फायरिंग 1 अगस्त को होगी, जिसके सफल होने पर यह पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। कोटा के रामजंग मंडी कस्बे की बेटी ने विदेश में इतिहास रच भारत का झंडा लहराया है। कोटा की गौरांशी ब्राजील में चल रही डेफ एंड डम बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जापान को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इससे पहले 2021 में डेफलिम्पियाड में गौरांशी ने स्वर्ण पदक जीता था। गौरांशी के माता पिता भी मूक बधिर हैं और वह ओलंपिक्स में पदक जीतने की इच्छा जता चुकी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा में सदन को बाधित करने को लेकर आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र से निलंबित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, यह सच में कलयुग है जब धृतराष्ट्र संजय तक को दरबार से निष्कासित कर दे रहे हैं।
सिंह के समर्थन में विपक्ष ने रात भर संसद परिसर में धरना दिया। बेंगलुरु के एक निवासी ने शहर में आसमान में दरवाजे जैसी दिखने वाली रहस्यमयी परछाई का वीडियो शेयर किया है। वसीम नामक ट्विटर यूजर के मुताबिक यह परछाई हेब्बाल फ्लाईओवर के पास नजर आई। ट्विटर पर एक यूजर ने इसे स्वर्ग का दरवाजा बताया और कुछ ने दावा किया कि ब्रोकन स्पेक्टर परिघटना के कारण यह परछाई नजर आई। यूपी के औरैया में प्राइवेट नर्सिंग होम में छापेमारी के दौरान मेज के नीचे छिपी मिली आशा बहुएं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खुलवा वरना पुलिस बुला लेंगे। अब हाँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, संगिनी बाहर निकलो, बाहर निकलिए आप बाहर निकलिए, जरा बाहर निकलिए, फटाफट बाहर निकलिए, फटाफट बाहर निकलिए। हाँ, आइए। सर्वेश कुमारी संगनी इन्वॉल्व इन प्राइवेट डिलीवरी और रंगे हाथों पकड़ी गई हैं हॉस्पिटल लक्ष्मी में प्राइवेट डिलीवरी के साथ। आशा आप भी निकलिए बाहर, सारी आशाएं निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। हाँ, वहां छुप के भाग जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। पुलिस खड़ी है बाहर, पुलिस खड़ी है बाहर। हाँ, गुड्डी, बरकसी की गुड्डी, ये भी भागी हैं। वेरी गुड। ये देखिए, ये इतनी आशाएं यहां पे हैं जो कि अपना मुंह छुपा रही हैं, और यहां पे ये गिफ्ट लेने और प्राइवेट डिलीवरी, ये देखिए, ये सब मुंह छुपा रही हैं। आइए डॉक्टर साहब, कुलदीप भाई साहब, डॉक्टर साहब बुलाओ। ये हैं, आइए बॉस। अब हम बात करते हैं सीतापुर जिले के तहसील महमूदाबाद में स्थित उदासीन संगत ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। कारण यह कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी जमाने में राज परिवार से दान में मिली संगत की जमीन पर आधिपत्य जमाने की कोशिश लंबे समय से चली आ रही है। संगत के तथाकथित मठाधीश इन जमीनों की बिक्री का ताना बाना बुन रहे हैं। गुरु चेला परंपरा के तहत कई मौकों पर तथाकथित मठाधीश खुद को शिष्य घोषित करने की कोशिशें करते रहे हैं। संगत की बेशकीमती जमीन को बेचने के लिए मठाधीश प्रयासरत हैं। भूमाफियाओं के द्वारा करोड़ों की बेशकीमती जमीन की खरीदारी के लिए अपर जिला जज के यहां से पूर्व में जमीन बिक्री की अनुमति हासिल कर ली गई थी। मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए जमीन बिक्री पर रोक लगा दी थी। उप जिलाधिकारी का स्थानांतरण होते ही भूमाफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर रविवार को संगत की बिस्वा मार्ग स्थित भूमि की बिक्री को लेकर भूमि पूजन का काम शुरू हुआ। संगत की भूमि पर प्लाटिंग की शुरुआत किए जाने से नगर व क्षेत्र के धार्मिक और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। संगत की भूमि पर ताजी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रविवार को अचानक बिस्वा मार्ग स्थित संगत की जमीन पर कुछ नगर से बाहर से आए लोगों द्वारा पांडाल लगाकर भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नगर में सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया। नगर के लोगों द्वारा जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार सहित स्थानीय पुलिस से नागरिकों द्वारा शिकायत की गई। शिकायत पर नगर लेखपाल को जांच के लिए तहसील प्रशासन द्वारा मौके पर भेजा गया।